साथियों, आज नागों की भूमि नागभूमि में नागपुर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में अलग अलग विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। उसमें एक विषय है कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा मुनियप्पन स्वामी का मंदिर का विवाद हल किया गया और मुनियप्पन स्वामी जिसको वो अपना गॉड मानते थे, ब्राह्मण्स लोग उससे धंधा करते थे, तो वहाँ के बुद्धिस्ट लोग आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट लोगों का सहारा लिया और मद्रास हाईकोर्ट को डिमांड किया कि मुनियप्पन स्वामी ये किसी भी आधार पर ब्राह्मणों के देवता नहीं लग रहे हैं, बल्कि पुरातात्विक आधार पर वो बुद्धा ही है। तो जज साहब ईमानदार थे और हर एक जज को ईमानदार रहना भी चाहिए। वो बात अलग है कि जस्टिस गोगोई साहब ईमानदार नहीं रहे, वो बात अलग है। हर एक को ईमानदार होना चाहिए, खासकर कि जज को अपने पेशे के साथ ईमानदार होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ईमानदार निकले, मगर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सर न्यायाधीश जस्टिस गोगोई साहब ईमानदार नहीं निकले, धोखा किया उन्होंने। तो मुनियप्पन स्वामी कौन है, इसका आधार मद्रास हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजी को आधार बनाया और पंडित के ही हाथों से, ब्राह्मणों के हाथों से वो जो हर दिन लेप लगाते थे, जिसके अंदर वो जो मूल मूर्ति ढकी गई थी, जिसको विकृत किया गया था, उनके ही हाथों से लेप को खरोचा गया और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने रिपोर्ट बनाकर वो रिपोर्ट मद्रास हाईकोर्ट में सादर किया। इस आधार पर मद्रास हाईकोर्ट के जज साहब ने फैसला देते हुए कहा कि हम लोगों ने आर्कियोलॉजी को, एक्सपर्ट्स को इसके बारे में रिपोर्ट मांगा, तो रिपोर्ट के आधार पर हम ये फैसला देते हैं कि मुनियप्पन स्वामी आइंदा नहीं कहा जाए, बल्कि वो तथागत भगवान बुद्ध है, ऐसा हम आज जजमेंट देते हैं। तो मुनियप्पन स्वामी के जजमेंट, मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को चर्चा का मुद्दा क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पर अयोध्या में जो विवाद हुआ और जो विवाद का फैसला दिया गया 5 जजेस के द्वारा, वो फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि वह फैसला आस्था के आधार पर है, आर्कियोलॉजी के आधार पर नहीं है, बल्कि आस्था के आधार पर है। और बुद्ध शरण मणि, BR मणि जो आर्कियोलॉजिस्ट था, वो अभी जिंदा है, मरा नहीं है। और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर मांझी, इनके नेतृत्व में अयोध्या में जो विवादित जगह थी 1.75 एकड़, उसका 2002 में उत्खनन हुआ। उसकी 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट मौजूद है। आर्कियोलॉजी के रिपोर्ट को आधार बनाकर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला आस्था और श्रद्धा को आधार बनाकर दिया और जस्टिस गोगोई ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लाइन को जारी रखकर फैसला दिया। मगर
सन 1865 में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा अयोध्या में जो उत्खनन कार्य हुआ, तो उसके आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि अयोध्या नहीं है, साकेत है, जहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध 6 साल रुके थे। और वही पवित्र जगह, धम्म की जगह मानकर सम्राट अशोक ने वहां पर 4 बड़े बड़े विहार और स्तूप बनवाए थे। और विशाखा के द्वारा भगवान बुद्ध को एक विशाल संगाराम यानी विहार भेंट किया था, उसका नाम है पुब्बाराम विहार। साथियों, नागपुर में इस हाईकोर्ट के, मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को चर्चा के लिए क्यों ले रहे हैं? वो इसीलिए ले रहे हैं कि जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल किया गया एक औरत को माध्यम करके, और गोगोई के ऊपर चरित्र को लेकर उंगलियां उठाई गई। अभी 10 दिन पहले खबर आई कि गोगोई साहब की क्या इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में क्या पाया गया, वो सारा डाटा सार्वजनिक किया जाए, ऐसी 10 दिन पहले खबर आई है। गोगोई मैनेज हो गए हैं, और गोगोई को जिन्होंने मैनेज किया वो मोहन भागवत के द्वारा मैनेज किया गया। जस्टिस बोबड़े, जस्टिस गोगोई और जो 5 जजेस वहां मौजूद थे, गोगोई साहब रामायण महाभारत का समय तक नहीं बता पाए, जज कैसे हुए? जहां वो जो क्रॉस चल रहा था, वेरीफाई चल रहा था, तो उन लोगों ने पक्षकारों को, साक्षीदारों को मैनेज किया गया। और एक बुद्धिस्ट पार्टी थी, उस बुद्धिस्ट पार्टी को भी सुनवाई के लिए तारीख दिया, मगर उस दिन बुद्धिस्ट लोग अगर हंगामा कर दे तो ये बात भारत और भारत के बाहर जाएगी। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को आरएसएस के लोगों ने प्री प्लान करके कोर्ट चैम्बर में बिठाया उस दिन, जिस दिन बुद्धिस्ट पार्टी की तारीख थी। और वो केस डालने वाला व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं था, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति नहीं था, वो मौर्य नाम का व्यक्ति था। और मौर्य ओबीसी में आता है, और मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, ये मूलतः बुद्धिस्ट लोग हैं। साथियों, मैनेज करके ये फैसला दिया गया, और ये फैसले का दायरा था केवल 1.75 एकड़, मगर उसके चारों तरफ से अलग अलग जो स्तूपा है वो आज भी मौजूद है। और ये वही स्तूपा है, इसका वर्णन फैयान और ह्युन संघ ने 4वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में वहां आकर देखा, उसका जिक्र किया। वह हनुमानगढ़ी है, ब्राह्मण इसको आज प्रचार करते हैं, हनुमानगढ़ी है साकेत में, अयोध्या में। वो हनुमानगढ़ी नहीं है, कनिंघम महोदय कहते हैं वो सम्राट अशोक के द्वारा जो साकेत नगरी का वॉल था, उस वॉल का एक पिलर बचा हुआ है। ब्राह्मीस लोगों ने उसको मंदिर में कन्वर्ट किया, आज वो उसको हनुमानगढ़ी कह रहे हैं, वॉल है वो। वहां कुबेर पर्वत, आज ब्राह्मण कह रहे, स्तूप को कह रहे ये कुबेर पर्वत है। इस कुबेर पर्वत नहीं है, वो बुद्ध स्तूपा है, और जिसके अंदर बुद्धा के रिलिक कास्केट है, यानी बुद्धा के शरीर के अवशेष है। एक स्तूपा है जिसको आज ब्राह्मण लोग प्रचार कर रहे हैं मणि पर्वत है, वो मणि पर्वत नहीं है। जब 7वीं शताब्दी में ह्युन संघ आया तो उसने वो देखा हुआ, उसने अपने सफरनामे में वर्णन किया, ये जमीन से 37 फुट ऊंचा है, और उसके ऊपर
अशोका के समय से लेकर 7वीं शताब्दी तक 200 फीट ऊंचा एक पेगोड़ा है, यानी 200 फीट ऊंचा एक खंबा है और उसके ऊपर धम्म ध्वज लहराता है और उसकी छाया साकेत नगरी के किनारे तक पहुंचती, इतना ऊंचा है। तो जो विवादित जगह है उसके चारों तरफ 4 स्तूपा है और उस विवादित जगह जहां आज मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है उससे लगकर 100-150 मीटर अंतर पर आज सम्राट अशोक का स्तूप को ब्राह्मीण लोगों ने कब्जा करके उसका जो शेर का ऊपरी स्तंभ है उसको आज मंदिर में कन्वर्ट किया है। उसको ब्राह्मीण्स कहते हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल। नागेश्वर नाथ टेम्पल सन 1858 में कनिंघम महोदय ने शिनाख्त किया, आर्कोलॉजिकल मापदंड से वेरीफाई किया। इस जगह की अगर खुदाई हुई तो मंदिर मस्जिद का हल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा। बुद्ध शरण BR मांझी और जो दूसरा आर्कोलॉजिस्ट है उनको भी मालूम है वो बुद्ध अशोक का शेर का ऊपरी स्तंभ है। सन 2003 में 2002 में उत्खनन हुआ, 2003 में ब्राह्मीण लोगों ने जो कमल की पंखुड़ियां दिख रही थी उन्होंने महाशिवरात्रि के रात में मध्य रात को उसको चांदी का पत्रा बिठा दिया। आज सम्राट अशोक का स्तंभ ब्राह्मणों ने शिवलिंग के नाम पर अकोपाय किया। जिस व्यक्ति ने आधुनिक भारत में हिस्ट्री के आधार पर लिखा, वो हिस्टोरियन है, वो ब्राह्मीण है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसने अपने किताब में लिखा अगर इसकी खुदाई हुई तो सारा विवाद हल हो जाएगा। जब ये गोगोई जजमेंट दे रहे थे वो महाशय जिंदा थे और मोदी गवर्नमेंट उसको चुप करने के लिए उसको पद्म विभूषण अवार्ड दे दिया, जिस आदमी को अमेरिका के लोग हिस्टोरियन मानते हैं। चक्रवर्ती, उसका नाम है चक्रवर्ती, ब्राह्मीण है जिसको हिस्टोरियन मानते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो गेस्ट लेक्चरर है। वो चुप रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया। तो मुनियप्पन स्वामी के जजमेंट के आधार पर साकेत का पुनर्याचिका या पुनर्सुनवाई करनी चाहिए, ये हम चर्चा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? मामला 1.75 एकड़ का नहीं है, यानी 1.25 एकड़ का नहीं है। मोहन भागवत नामक ब्राह्मण ने लॉकडाउन में पूरा देश घर में बिठा दिया गया, मगर राम मंदिर का कार्य 24 घंटे शुरू रखा और जेसीबी लगाकर एक स्तूप को तोड़ा गया और लॉकडाउन में राम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया उस ट्रस्ट को 200 एकड़ जगह मोहन भागवत ने दी गई है। मोहन भागवत कौन होता है? भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ह्यूएनसांग और फाइयान के प्रमाणों के द्वारा ये प्राचीन धरोहर है जिसके ऊपर भारतीय पुरातत्व विभाग के बोर्ड को गाड़ा गया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर जो डायरेक्टर है शर्मा, मिश्रा, तिवारी, पांडे, वो भागवत के साथ मिल गए और साथियों जैसा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा साकेत और पाटलिपुत्र पर हमला किया था, इस मोहन भागवत ने दोबारा साकेत पर हमला किया है। और ये हमला करने के लिए जस्टिस गोगोई को इस्तेमाल किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
दिया गया फैसला ये भारत पर आक्रमण करने का एक बहुत ही षड्यंत्रकारी फैसला है। इस संदर्भ में हम इसको चर्चा करना चाहते हैं। वो जगह बचनी चाहिए। वो 200 एकड़ जगह मोहन भागवत के बाप की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोहन भागवत के बाप का, मोहन भागवत का डीएनए विदेशी है, उनका डीएनए विदेशी है और विदेशी लोगों को वहां पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। साथियों, एक मुद्दे पर मैं मेरी बात कहकर मेरी बात खत्म करूंगा। वो मुद्दा ये है कि ब्राह्मण लोगों ने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अयोध्या लेकर गए और अयोध्या में राम राज्य की घोषणा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाई। तो ब्राह्मण लोग अयोध्या पर कब्जा कर चुके हैं और नाजायज तरीके से कब्जा कर चुके हैं और राम का वो ढोल बजा रहे, राम के नाम पर हमारे भारत के अंदर के मूल निवासी बहुजनों को गुमराह कर रहे। राम कौन है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का एक जीवन चरित्र है, मगर राम का जो जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है उस जीवन चरित्र में ब्राह्मण की जय बताया, क्षत्रियों का अपमान किया और राम किसका पुत्र बताया? दशरथ का पुत्र बताने की बजाय ब्राह्मणों ने नियोग के साथ राम का संबंध जोड़ के ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का अपमान किया है। ये रामायण का सार है। मगर सन 1860 में फौजबेल नामक अंग्रेज लोगों ने, क्योंकि मध्य प्रदेश में भरूच में, सांची में बहुत सारे शिल्प मिले और शिल्प के नीचे पाली भाषा में संक्षेप में जातक, फलाना जातक, फलाना जातक। भरूच में जो भरूच मौर्यकालीन स्तूप है वहां एक शिल्प मिला और उसके नीचे लिखा दशरथ जातक। तो अंग्रेज लोगों को सवाल खड़ा हुआ, ये शिल्प है, इसमें कुछ प्रतिमाएं हैं मगर एक ही लाइन में लिखा है दशरथ जातक है क्या? इसलिए अंग्रेज लोग चाइना, जापान, तिब्बत सभी तरफ से वो बुद्धिस्ट जातकों को इकट्ठा किया और 6 वॉल्यूम में उसको प्रकाशित किया, अनुवादित किया, जिसका हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन ने 6 खंडों में किया है। साथियों, वो जातक कथा मिलने के बाद अंग्रेज लोगों ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके अलग से किताब छापी और ऊपर लिखा, 1871 की बात है, ऊपर लिखा दशरथ जातका अ स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग रामा। दशरथ जातका द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। अंग्रेज लोग चर्चा के लिए उसको रिकॉर्ड बना रहे थे कि भारत के लोगों को एक ही राम मालूम है, मगर दशरथ जातक में बुद्धिस्ट राजा की कथा आई है और वो बुद्धिस्ट राजा का नाम बोधिसत्व राम है। साथियों, उस कथा का भौगोलिक एरिया उस जातक कथा में यह बताया गया है कि भगवान बुद्ध कहां गए? चारिका करते करते साकेत गए। साकेत जाने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य की याद की तो दूसरे शिष्य ने कहा वो उसने खाना पीना छोड़ दिया है तथागत, क्योंकि उसके पिता का निधन हो गया है। तो बुद्ध ने कहा खाना पीना छोड़ना बुद्ध धम्म के अनुसार गलत है, शायद उसको धम्म सही से समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको समझाने के लिए वहां जाता हूं। तो बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत समझाने के लिए बोधिसत्व राम की कथा सुनाई, जिस कथा का आशय सूत्र जो था
वो यही था कि सौतेली मां के कारण बोधिसत्व राम को गृह त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मगर दशरथ जो राजा था वो अपने पुत्र को कहता है तुम 12 साल गृह त्याग करो। जब वो गृह त्याग करने जाता है तो उसका भाई लखन, बहन सीता ये उसके साथ जाते हैं। 9 वर्ष बीतने के बाद दशरथ राजा की मौत होती है और बोधिसत्व राम का भाई वो उसको वहां मिलने जाता है भरत, और भरत उसको कहता है बौद्ध परंपरा के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजा होता है, इसीलिए मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं। मगर बोधिसत्व राम कहता है मैं 9 साल हुए हैं, अभी 3 साल ही मुझे रुकना है, इसीलिए तुम जाओ और मेरी जो पादुका है इस पर राज्य करो। मगर ये जो राम और ये लखन और सीता ये भावनिक है, तो इनको ये मत बताना, मैं बताता हूं। जब बोधिसत्व राम कहते हैं हमारे पिता का निधन हुआ तो उनको पानी में खड़ा करते हैं क्योंकि वो रोने लगते हैं और बार बार जमीन पर गिरते हैं। तब बोधिसत्व राम ने अपने तीनों भाइयों को उपदेश करते हुए पाली में, पाली भाषा में गाथाएं कही, 10 गाथाएं कही। उसको जातक कथा में 10 धम्म उपदेश कहा है। बोधिसत्व राम ने 10 धम्म उपदेश में एक ही सिद्धांत बताया, पैदा होने वाला आदमी मरता ही है। चराचर में पशु पक्षी जानवर इंसान एक ना एक दिन मरने वाले हैं। ये पाली भाषा में 10 धम्म उपदेश किया और अंत में वो तीनों जाते हैं। 3 साल तक बोधिसत्व राम जंगल में रहते हैं और राम 3 साल के बाद साकेत में पहुंचते हैं और यहाँ पर कथा खत्म होती है और बुद्ध आखिरी में कहते हैं इसमें बोधिसत्व राम मैं ही था, इसमें लखन, इसमें भरत ये थे अनंता, इसमें सीता राहुल माता थी, ऐसा कहा अंत में। तो ये कथा का आशेष बताकर ये कथा खत्म होती है। ना इसमें रावण है, ना कुंभकर्ण है, ना विभीषण है। साथियों 1971 में जर्मन का स्कॉलर प्रोफेसर वेबर ने ऑन दी रामायणा नामक एक किताब लिखी। तब हमारे लोगों को मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के कारण संविधान बना, अब हमको मालूम हो गया। 1871 में अंग्रेजों ने फैसला सुना दिया रामायण, वाल्मीकि रामायण ये बौद्ध जातक कथा, दशरथ जातक कथा की चोरी है। और जब हमने जातक कथा को ढूंढा और वाल्मीकि रामायण के संवादों को ढूंढा तो वाल्मीकि रामायण में चोरी इतनी 100% मैच हो गई कि बोधिसत्व राम ने अनित्यता का जो सिद्धांत बताया वो पाली में थे, उसका काना मात्रा भी चेंज नहीं किया, वो एज इट इज संस्कृत में रामायण में उपलब्ध है। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि रामायण, वाल्मीकि रामायण एक काल्पनिक पात्र है। वाल्मीकि का राम काल्पनिक है, मगर बौद्धों का जातकों में वर्णित राम ये बुद्ध का नीति तत्व सिखाने वाला प्रेरणादायी पात्र है। तो बाद में ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण राम, अब रयन यन जो शब्द है, महायान, हीनयान, तंत्रयान, वज्रयान, यान शब्द, यान यानी मार्ग। तो ब्राह्मणों ने देखा महायान हीनयान है तो ब्राह्मणों ने लिखा रामायण, यानी इधर भी यान जोड़ दिया। यान शब्द ब्राह्मणों के ग्रंथ में बुद्धिज्म का चोरी किया गया है।
तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत में जो राम प्रचलित है वो समाज के दिल दिमाग पर हावी है, तो उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण लिखते समय, रामायण को लिखते समय उन्होंने बोधिसत्व राम की चोरी की, और प्रोफेसर वेबर ने ये प्रमाणित कर दिया कि एडी यानी ईस्वी सन 3री और 4थी शताब्दी में वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। कोर्ट में बहस हुई, गोगोई साहब के सामने बहस हुई कि रामायण कब लिखा गया, महाभारत कब लिखा गया। जब इसके बारे में डिबेट शुरू हो गया तो गोगोई साहब को उस विवाद पर पर्दा डालना पड़ा कि छोड़ दो, हमें उसका समय तय नहीं करना है। साथियों, रामायण बुद्धोत्तर कालीन ही नहीं है, गुप्तोत्तर के समय में लिखा गया है, गुप्त काल में लिखा गया है। शोक, कुशान, हून, पहलव, इन 4 कम्युनिटी का जिक्र रामायण में मिलता है। रामायण कौन से काल में लिखी गई? कनिष्कोत्तर काल में लिखी गई है, ये हम कह सकते हैं। साथियों, रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र आता है। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र आता है। महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र आता है। अगर विवाद करने के लिए ब्राह्मण हमारे सामने खड़े हो जाए तो हम झटके में फैसला दे सकते हैं। ब्राह्मणों के पास कोई बौद्धिक योग्यता नहीं है। अगर ब्राह्मणों में कुछ है तो ब्राह्मणों में छल, कपट, षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि हमने किताब लिखी, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, भगवत गीता, ब्राह्मणों के संगठित हिंसा के प्रतीक। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि मुगलों के द्वारा मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के मंदिर। ब्राह्मण बाहर हिंदू के नाम पर प्रचार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण वकीलों ने हिंदू का नाम नहीं लिया, ब्राह्मण का नाम लिया। बाहर वो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं, और वो हिंदू शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पेज नंबर 81 पर कहा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू मुगलों द्वारा, मुसलमानों द्वारा दी गई गाली है, जिसका अर्थ काला, चोर, डाकू, छली, कपटी, गुलाम होता है। ब्राह्मण ये बात जानता है, आज भी जानता है, मगर हिंदू के नाम से अपना षड्यंत्र कायम कर रहा है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, आर्कोलॉजिकल आधार पर जो विवादित जगह है उसके अंदर 2002 में मनी और मांझी जो आर्कोलॉजिस्ट है और एएसआई नागपुर विभाग के द्वारा उसका उत्खनन किया, या नागपुर के लोगों ने उत्खनन किया है, और मंजी और मनी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो विवादित जगह है, उस विवादित जगह के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर मिला है, ये स्ट्रक्चर रानी कुमार देवी का मिला है, और रानी कुमार देवी ने 12वीं शताब्दी में उसका पुनर्निर्माण किया था। 2002 के भारतीय पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट में कहीं पर भी रामायण का जिक्र नहीं है, बल्कि अशोका का जिक्र है, गुप्तों का जिक्र है, कनिष्क का जिक्र है, बुद्ध का जिक्र है, और 12वीं शताब्दी में जो गढ़वाल डायनेस्टी थी उसकी जो रानी है कुमार देवी, उसके द्वारा वो विहार बनवाया था। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कह रहा है, और ये वो कुमार देवी थी गढ़वाल डायनेस्टी की, जिसने
सारनाथ में जाकर सम्राट अशोक के स्तूप को जो ब्राह्मणों ने तोड़ा था, उसी शताब्दी में उसका पुनर्निर्माण किया और सर जॉन मार्शल के द्वारा उसकी 26 लाइन का शिलालेख मिला और उस शिलालेख में उसने लिखा, सारनाथ अभिलेख में, मैं सम्राट अशोक के बाद की हूं और सम्राट अशोक का ही मैं कारवा चला रही हूं। तो साथियों, जयचंद को बेवजह बदनाम किया। जयचंद बुद्धिस्ट राजा था और वो गढ़वाल डायनेस्टी का था और इस राजा की हत्या भी ब्राह्मणों ने की। उसके सफेद हाथी को मारा गया। यही वो राजा था जिसने 1230 के आसपास बुद्ध गया में अभिलेख किया, लिखवाया और उसका पुनर्निर्माण किया था। भारत का इतिहास मूलतः बौद्धों का इतिहास है। बाबा साहब अंबेडकर इसको नागों का इतिहास कहते थे। हम मूल निवासी बहुजन लोग नाग लोग हैं और आरएसएस और बीजेपी के लोग पुष्यमित्र शुंग की परंपरा को चला रहे। अभी जो ज्ञानव्यापी विवाद है, मथुरा विवाद है, इसके नीचे सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा रिपोर्ट अंग्रेजों के समय में तय किया। मथुरा में जो विवादी जगह है वहां बुद्ध स्तूप है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां भी बुद्ध स्तूप है। और 25 दिसंबर के पहले पहले हम आर्कोलॉजिकल आधार पर एक शोध ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहे हैं और उसका टाइटल होगा काशी मथुरा किसकी, बौद्धों की या ब्राह्मणों की। और हमारे पास एक सबूत नहीं है, हजारों सबूत है। हमें जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के न्यायालय में भी जाकर हम प्रचार और प्रसार करेंगे। अब सच का मुंह नहीं दाबा जा सकता। हमारी लड़ाई इन 3.5% ब्राह्मणों से और हम 85% है, वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। मैं इतनी बात कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बारिश भी रुक गई है, इसलिए मैंने थोड़ा बोला। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम।